फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू एनएफओ की, जो कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है। एंड ये एक इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका हेडिंग लिखा हुआ है, इन्होंने टैगलाइन इनकी है, ए न्यू स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ फोटो के अंदर भी लिखा हुआ है, इन्होंने एक तरीके मेंशन किया हुआ है कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों के अंदर इनका एक्सपोजर रहेगा। मैक्सिमम 50% लार्ज कैप में रहेगा, बाकी 20-25% मिड एंड स्मॉल में रहेगा। बाकी नीचे की तरफ इसके डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स फंड इसका नाम है फंड का। एंड इसका जो एनएफओ पीरियड रहा है 6 अगस्त से 20 अगस्त तक का टाइम है एनएफओ में पैसा लगाने का। तो आपने पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए एंड अपने पोर्टफोलियो को एक बार जरूर रिवाइज चेक करिए कि इस फंड को आपको लेने का फायदा है या नहीं है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पहले फंड में आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाएं इसको लेने का। बाकी अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना है प्रॉपर एक्सपर्ट्स के थ्रू, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बाकी आप एनएफओ का टाइम देख सकते हैं, 6 से 20 अगस्त तक का है। इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ लिखी हुई निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स इंक्लूड्स ऑल कंपनीज दैट आर पार्ट ऑफ द निफ्टी 500 इंडेक्स with the weightages of large cap, mid cap, small cap segments set 50%, 25% रिस्पेक्टिवली रीबैलेंस द क्वार्टरली। तो यही इनके अंदर मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि जो निफ्टी 500 इंडेक्स है उसके जितनी कंपनीज होंगी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, उन सभी के अंदर ये पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। एंड इस रेशो से करेंगे, 50-25 की रेशो से होगा। एंड ये रीबैलेंस किया जाएगा क्वार्टरली, हर क्वार्टरली ये चेक रीबैलेंस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। एंड क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक ही फंड से आपका तीनों जगह पर, जैसे लार्ज एंड मिड कैप में, तीनों में ही आपका पैसा लग जाएगा। ये एक तरीके से मल्टी कैप फंड जो आपके होते हैं उसी का ही एक पार्ट है, बट ये इंडेक्स फंड है, वो नॉर्मल एक्टिव फंड्स होते हैं, तो ये पैसिव फंड्स के अंदर आता है, तो इसलिए। और एक तरीके का ये मल्टी कैप फंड ही है, जो आपके जो नॉर्मली मल्टी कैप फंड्स चल रहे होते हैं वही है, उस तरीके का है, मगर उसके अंदर 35% इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता था, मगर इसके अंदर आपका 50-20-25-25 के अंदर चलता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जो थी निफ्टी 500 मल्टी कैप, इसकी 50-20-25 टीआरए की रिटर्न 16.9% सीएजीआर का रिटर्न दिया है, कंपेयर टू द 15.4 सीएजीआर फॉर द निफ्टी 500 टीआरए। जो निफ्टी 500 टीआरए इंडेक्स फंड का जो रिटर्न था उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया है 16.9% का, क्योंकि इसके अंदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप अगर आ गए तो रिटर्न अपने आप ही अच्छा बन जाता है, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं रिटर्न्स के मामले में। आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, सेंस इंस्पेक्शन 1 ईयर की कितनी है, 45.8% दिए गया है। ये इंडेक्स का रिटर्न दिखाया गया है यहाँ पर, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25 टीआरए का है, एंड यहाँ पर निफ्टी 500 टीआरए का है, एंड यहाँ निफ्टी 50 टीआरए का रिटर्न है। तो यहाँ पर तीनों के साथ कंपैरिजन करके दिखाया है कि मल्टी कैप के अंदर आपका अच्छा रिटर्न बनता है एज कम्पेयर टू निफ्टी 500 टीआरए एंड निफ्टी 50 टीआरए के। तो यहाँ पर आप सब में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 3 ईयर्स में 22% का रिटर्न है, 5 ईयर्स में 22.9% का है। तो कंपेरेटिवली सभी में रैंक नंबर 1 पे यही परफॉर्म करता है। यहाँ ग्राफ के एंड यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू वाला जो है ये मल्टी कैप का है, निफ्टी 500 मल्टी कैप। तो यहाँ पर भी इसमें दिखाया कि अच्छा परफॉर्म करता है, ये रिटर्न अच्छा बना के देगा आपको। एंड यहाँ पर मेंशन किया है वाई इन्वेस्ट इन निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है, पार्टिसिपेट्स इन द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो कंपनीज ग्रोथ करेंगी, जब पैसा लगेगा आपका मार्केट में वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। वो सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर वैसे तो एप्लीकेबल है। बाकी यहाँ पर हम डाइवर्सिफाई अक्रॉस मार्केट कैप्स, एंड यहाँ पर वही मेंशन किया गया कि आपका तीनों मार्केट कैप के अंदर लगेगा, लार्ज एंड मिड स्मॉल में। तो उस चीज़ को ही मेंशन किया गया है इसके अंदर। कन्वीनियंट एंड टैक्स एफिशिएंट वे टू मेंटेन लार्ज मिड स्मॉल एलोकेशन। तो अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन प्रॉपर्ली मैनेज किया जाएगा, जैसे लार्ज में आपका ज़्यादा होना चाहिए 50%, 20-25%, बाकी एसेट्स मिड एंड स्मॉल में रखा हुआ है। तो ये रीबैलेंस किया जाएगा क्वार्टरली, जो मैंने आपको पीछे बताया वही चीज़ मेंशन की गई है। करंटली एज हाई एक्सपोजर टू द मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप दैन निफ्टी 500, suitable for investor who want to explore to the broad market but with higher weightage to mid small than currently provided by the mid cap 500 index। तो इसके अंदर इन्होंने स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर हाई एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर नहीं लिया जाता है, तो उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर है यहाँ पर। तो ज़्यादा एक्सपोजर मिड स्मॉल में रहेगा तो थोड़ा सा हाई रिटर्न आपको शो होगा इसके अंदर। बाकी लो कॉस्ट है ब्रोक, इसमें एक्सपेंस रेशो कम होता है इंडेक्स फंड में, तो वो चीज़ मेंशन की गई है इसके अंदर। एक्सपेंस रेशो कम होता है क्योंकि ये इंडेक्स फंड के अकॉर्डिंग चलेगा, एक्टिवली मैनेज नहीं होता है, ये पैसिवली मैनेज होता है, तो इसलिए ये इनकी एक्सपेंस रेशो कम होता है। बाकी एक्सपेंस रेशो जो दूसरे फंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बाकी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर आपका रिटर्न अच्छा बन रहा है तो आप एक्सपेंस ज़्यादा देने में भी कोई आपको हर्ज नहीं है। एंड यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन भी किया हुआ है निफ्टी 500 वर्सेस निफ्टी 500 मिड कैप 50-25-25 से किया हुआ है, कि यहाँ पर निफ्टी 500 के अंदर जो इनका इंडेक्स फंड है एचडीएफसी का, उसके अंदर 73% लार्ज कैप के अंदर है, 18% मिड में है, 10% स्मॉल में है। बट जो अब इनका नया एनएफ आ रहा है निफ्टी 500 मल्टी कैप के अंदर 50-25-25 ये फिक्स रहेगा, सेम वैसी है मल्टी कैप की तरह ही है, बस उसमें 35-35-35 होता है तीनों के अंदर, इसमें लार्ज में थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है।
एंड वही चीज़ मैंने मेंशन की है कि निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स में करंटली हमने हायर वेटेज रखी हुई है मिड कैप एंड स्मॉल में, लोअर वेटेज टू लार्ज कैप देन द निफ्टी 500। निफ्टी 500 से कंपैरिजन चल रहा है एंड यहाँ पर फिलहाल उन्होंने मिड एंड स्मॉल में ज़्यादा एक्सपोजर रखा हुआ है, जो कि क्वार्टरली जैसे मेंशन किया था वो चेंज कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं इसको। हम फंड फैक्ट्स के बारे में, फंड का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, टाइप ऑफ स्कीम ओपन एंडेड है एंड ट्रैक करेगा ये निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स को, ये ट्रैक करेगा। एंड यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पर रीड कर सकते हैं। फंड यहाँ पर 2 फंड मैनेजर्स का भी नाम मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी बेंचमार्क इंडेक्स इसका 500 निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 20 25 इंडेक्स रहेगा। तो इंडेक्स को ही ये जो इंडेक्स जो हमारा परफॉर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। एंट्री एग्जिट लोड कुछ नहीं है, नील है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है इसके अंदर मेरे को। इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड एंड उसके बाद भी इसके अंदर परचेज एंड एडिशनल परचेज करनी है उसे 100 रुपीज़ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, एग्जिट लोड भी नहीं है इसके अंदर एंड कुछ भी, तो इन्वेस्टमेंट भी आप कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जरूर इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अपना पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है या नहीं करना है वो हम आपको गाइड कर देंगे, हमारी टीम आपको। एंड यहाँ पर रिस्कोमीटर वेरी हाई है, तो फुल इक्विटी एक्सपोजर है, मार्केट में है पैसा, तो रिस्कोमीटर तो वेरी हाई लगेगा आपको, इसके अंदर रहेगा हमेशा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो इतना काफ़ी है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है इसके रिगार्डिंग, इस फंड के रिगार्डिंग या किसी भी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर वहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया, या कमेंट कर सकते हैं, किसी भी जरिए से आप कमेंट करके या फोन करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।